एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक इकोनॉमी। इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज राम का एक कपड़े का एक छोटी सी दुकान थी। अब वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था। उस पर्पस के लिए उसने एक राम एंड सन्स के नाम की फैक्ट्री खरीदी। अब फैक्ट्री खरीदने के लिए उसने क्या पेमेंट करना पड़ता था? पैसा देना पड़ता था। इसलिए जब उसने फैक्ट्री खरीदी उसने क्या दिया? पैसा दे दिया। उसके बाद अब उसने फैक्ट्री खरीदने के बाद क्या स्टार्ट डाउन करनी? प्रोडक्शन शुरू कर दी। क्योंकि उसने किस पर्पस लिए किया था? वो अपना फैक्ट्री में कपड़ा बना के मार्केट में जाके सेल करे। तो उसने फैक्ट्री बनाई, प्रोडक्शन शुरू की, कपड़े की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। किस पर्पस के लिए? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। प्रोडक्शन करने के बाद उसने अपना कपड़ा मार्केट में जाके सेल किया। किनको सेल किया? कंज्यूमर को सेल किया। अब कंज्यूमर कौन होते हैं? वो बंदे जिनको हम कस्टमर बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उनको क्या बोला जाता है? कंज्यूमर। और उसने वही कपड़ा प्रोड्यूस करना शुरू किया था जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी। और ताकि वो डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपना सेटिस्फेक्शन अपनी मैक्सिमम कर सके। यही होती है हमारी इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोडक्शन, फिर उसके बाद आता है कंजम्पशन, फिर आता है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन में हम क्या सोचते हैं? हमने किस चीज को प्रोड्यूस करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके हमने अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। और हमने प्रोडक्शन किन के अकॉर्डिंग करनी है? कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। और उनकी किस चीज को ध्यान में रखते हुए? डिमांड को ध्यान में रखते, ताकि कंजम्पशन करने के बाद उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके? सेटिस्फेक्शन मिल सके। अगर हम कंज्यूमर को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग चीज प्रोवाइड करेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा फर्दर हमारी डिमांड और बढ़ती जाएगी, जिसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? हमारा बिजनेस और ज्यादा ग्रो करेगा। थर्ड हमारा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी हम कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो वो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। चाहे आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, कोई हॉस्पिटल बना रहे हो, कोई स्कूल बना रहे हो, कोई ब्रिज बना रहे हो, इवन गवर्नमेंट भी अगर कुछ कंस्ट्रक्ट करती है तो उसके लिए भी क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है? पैसा। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्यों बनते हैं? एक बार तो हम इसमें पैसा स्पेंड कर देते हैं, उसके बाद जब हमारा पैसा हमें वापिस मिल जाता है, किस फॉर्म में मिल जाता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के। ये 3 वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बिना हमारी इकोनॉमी नहीं चलती है। अगर हम दूसरी टर्म में देखो तो इकोनॉमी हमारा क्या है? एक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल टू वर्क, जो कि लोगों को काम करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, काम करने के लिए एक जगह प्रोवाइड करता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने क्या लगाई, एक राम ने क्या लगाई थी? फैक्ट्री लगाई थी। अब उसने फैक्ट्री खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, उसने कपड़ा भी खरीद लिया। अगर वहां पे वर्कर्स ही वो हायर नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी? मशीनरी चलाने के लिए भी तो वर्कर्स की जरूरत पड़ती है ना। और ये इट मीन्स लोगों को क्या मिलता है? काम करने की जगह मिलती है। किस हेडिंग में मिलती है? प्रोडक्शन वाले प्लेस में मिलती है। जिसके बजाय हम वर्कर्स काम करते हैं, उसके बदले उनको क्या दी जाती है? वेजेस एंड सैलरी इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज इन्वेस्टमेंट। उनको क्या मिलता है? वेजेस मिलते हैं। फिर उसको फर्दर वो क्या करते हैं? स्पेंडिंग करते हैं अपने डेली नीड्स के लिए। वो क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। किसके ऊपर कंज्यूम करते हैं? हमारे बेसिक नीड्स। सबसे पहले हम अपने इकोनॉमी में बेसिक नीड्स की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान। और आजकल एक चीज और इंक्लूड हो चुकी है, पढ़ाई, जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए लोग काम करते हैं और इसी के लिए वो पैसा अर्न करते हैं और अपना जीवन जी के क्या करते हैं? वो कंजम्पशन करते हैं। दिस इज द इकोनॉमी। हर एक कंट्री की अपनी एक अलग इकोनॉमी है। जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? इंडियन इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? चाइनीज इकोनॉमी। जर्मन की को जर्मन इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए ये 3 कंपोनेंट्स का प्रॉपर वे से डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही रीजन है कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हमारी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वो कौन सी है? यूएसए पे। आज से अगर पहले दिन की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे कौन आता था? चाइना, क्योंकि वहां का जो प्रोडक्शन सिस्टम था वो बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन अब इसकी अमाउंट चेंज होकर सेकंड पे हो चुकी है और फर्स्ट नंबर पे हमारी क्या है? यूएसए। और थर्ड में क्या है? हमारी जर्मनी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।